इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सबसे पहली खबर किसान आंदोलन से आ रही है, क्योंकि किसान जो है वो पहुंच चुके हैं सरकार से बातचीत के लिए। थोड़ी ही देर में बातचीत शुरू होने वाली है। 40 संगठन के नेता जो है किसानों के, वो पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन, और विज्ञान भवन में थोड़ी ही देर में बातचीत सरकार और किसानों के बीच में शुरू होगी। किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि तीनों कृषि कानून रद्द करने पर उससे कम में कुछ भी नहीं मंजूर है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं विज्ञान भवन से। हिमांशु, सबसे बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है कि आज जो अब थोड़ी देर में बातचीत शुरू होगी, किसानों ने साफ कह दिया है कि जो 4 बिंदु उन्होंने दिए थे जिन पर आज बातचीत करनी है, उसी पॉइंट पे आके उसी तरीके से बात करनी होगी, जिसमें सबसे बड़ा मसला यही है कि जो कानून है कृषि बिल, उसे वापस, उस बिल को वापस लिया जाए, उस कानून को वापस लिया जाए, तभी बात आगे बढ़ेगी। कैसे मसला हल हो? देखिए, बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में जो है बातचीत शुरू होगी। मेरे साथ हैं राष्ट्रीय किसान मंच के समीर दिगे जी, जो महाराष्ट्र से हैं। समीर जी, ये बातचीत का हल कैसे निकलेगा? आपने जो 4 बिंदु भेजे हैं उनमें पहला ही जो पॉइंट है उसमें तो ये है कि तीनों बिल को कैसे वापस लिया जाए, उसके ऊपर चर्चा हो, उसकी मॉडलिटीज को लेकर चर्चा हो, और उसके बाद आपने कहा है MSP लिखित हो और बिजली कानून को वापस लिया जाए और प्रदूषण को। तो कैसे बातचीत? सरकार तो कह रही है संशोधन करेंगे, आप कह रहे हैं बिल वापस होने चाहिए। हल कैसे निकलेगा? आंदोलन कैसे खत्म होगा? देखिए, ये दिसंबर महीने के पहले से हमारी वार्ता का जो सिलसिला है वो चालू हो गया है। सरकार पहले कह रही थी कि बहुत अच्छे कानून है, उसमें कुछ खामियां नहीं है। तो हमने 3 तारीख को, 5 तारीख को ये प्रूव कर दिया कि इसमें कुछ खामियां है। सरकार आप बता रही है कि इसमें कुछ बदलाव हम कर नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम पूरा स्टडी करके आए हैं संविधान का कि कोई अगर बिल बनाते हैं तो उसको वापस कैसे लिया जाए। टुडे इज जस्ट वी आर गिविंग प्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट कि बिल अगर वापस करना है तो किस किस मॉड्यूलिटीज के आधार पर करना चाहिए, और जो रिफॉर्म लाने चाहिए वो रिफॉर्म के लिए भी हम तैयार हैं। आज प्रेजेंटेशन देने आए हैं कि किस तरीके से जो है बिल वापस, कानून को वापस लिया जाए। ये तो सरकार को मालूम है कि बिल कैसे वापस लिए जाते हैं। सर, तो वापस ले लेने चाहिए उनको। लेकिन वो ये कह रहे हैं, हमने जो 37 पॉइंट, उन्होंने जो आपको 12 पॉइंट्स भेजे थे उस पर वो कह रहे हैं कि एक और कुछ बिंदु हो इसके अलावा, उसको चर्चा की जा सकती है, उस पर संशोधन लाए जा सकते हैं, कानून तो वापस नहीं होंगे। देखिए, कानून जिसके लिए बनाया है, द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस लॉज आर द फार्मर्स, और किसानों को ही कानून अगर ये नहीं चाहिए तो आप इतना अड़ेल भूमिका क्यों कर रहे हो? किसानों को ये नहीं चाहिए। हम समीर जी, प्रधानमंत्री भी तो कह रहे हैं ना कि भरोसा कीजिए, ये बिल जो है फायदे के लिए है। उन्होंने ये कहा कि तथ्यों को ठोक बजाकर, ठोस देखकर उसके बाद ही ये कानून लाए गए। इसी प्रधानमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी है, और सम्मान के साथ ही हमने नोटबंदी का भी भरोसा किया था, हमने GST का भी भरोसा किया। तो उनमें तो संशोधन चल रहे हैं अभी भी। नोटबंदी के कानून के बाद सरकार ने ही बताया गलत निर्णय था ये। तो आज हम बता रहे हैं कि और भरोसा करने की ताकत नहीं है हम में, पूरी जी जान हम निकल जाएगी। हम कितना भरोसा आप चाहते हो हमसे? लेकिन GST लाई थी सरकार, तो उसमें अभी भी संशोधन हो रहे हैं। संशोधन तो कोई भी कानून लाया जाता है तो उसमें सुधार होते रहते हैं समय समय पर, इसमें भी सुधार हो जाएंगे। देखिए, कानून बनाया है, जनता के लिए बनाया है, जनता नहीं चाहती, हम भी चाहते हैं कि रिफॉर्म हो। रिफॉर्म होने के लिए आप फिर से आयोग बिठा सकते हैं। देखिए, स्वामीनाथन आयोग, ये देश में वेतन आयोग जो है, पे कमीशन जो है, हर 2-2, 3-3 साल पे बनते हैं। अब तक 7वां 8वां पे कमीशन आया है। किसानों के लिए लास्ट 70 साल में एक ही कमीशन बना। बिल्कुल हिमांशु, आएंगे आपके पास और इन किसानों की राय भी हम जानेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले किसान नेताओं ने क्या कहा, उनकी उम्मीदें क्या है, इस पर हमारी संवाददाता पौलमी साहा ने बात की किसान नेता राकेश टिकैत से। राकेश टिकैत इस वक्त है। राकेश जी, आज क्या सुलह निकलेगी? हम इसी उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि सुलह निकले। 22 दिन बाद में सरकार वापसी आई है, तो इसी उम्मीद के साथ में है कि सुलह निकलेगी। पर आप तो इसी बात पे अड़े हुए हैं कि जो 3 कानून है वो वापस ली जाए। वो तो सरकार नहीं कह रही है कि नहीं। अरे, चोर पकड़ लिया, उसमें माल बरामद हो गया। अब समझौता ये है कि चोर को आने जाने का किराया तो दे दो जी, छोड़ दो कुछ। मतलब ये कोई होता है भाई? आपके यहाँ से कोई कैमरे उठा कर ले गया,
चोर पकड़ लिया, वो बैठ गया यहाँ पे और कह रहा है जी हमने आपका सामान दे दिया, मेरा आने जाने का किराया लगा वो दे दो। ये कैसे हो जाएगा? पर सुलह कैसे निकलेगी अगर आप अपनी बात पे डटे रहे, वो अपनी बात? हमें कहाँ निकालनी सुलह? तो आपको क्या उम्मीद है? ऐसा है, हमको ये है कि कानून वापसी ले लो, ये एमएसपी पे कानून बना दो, बिजली के वो तो आपको भेजा था लिख के कि हम लिख के दे देंगे एमएसपी पे। नहीं लिखने एमएसपी पे लिख के दे देंगे आपको जो प्रपोज हो जाएगा। वो तो आधे रेट में किसान फसल बेच रहा है, अपनी लिख के थोड़ा होता है। लिख का होता तो फिर आपको लीगल गारंटी चाहिए ना, एमएसपी लीगल गारंटी चाहिए। तो वो तो लिख के देंगे, वो तो मान रहे हैं। लिख के तो एक कानून बना देते हैं, मतलब व्यापारी के लिए कानून। एमएसपी से पहले तो लिखा हुआ नहीं था। अच्छा, और जब ये तो चारों तरफ को किसान बैठा, पहले भी किसान नहीं आए से। राकेश टिकैत को आपने सुना, किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनिए। 4 एजेंडा पॉइंट्स रखे हैं, सरकार ने कहा अनकंडीशनल टॉक करने के लिए है। क्या आप लोगों की मांग अभी भी वही है? आज सुबह राजनाथ जी ने जो कहा कि 2 साल इस बिल को लाकर देखें, उसमें फायदा देखें, उसके बाद किसान अपना पक्ष रखें। मैं जो बिल के फायदे हैं ना, जो अभी एजिटेशन चल रहा है, इसका जो फायदा जो बताना चाहता हूँ। आपने देखा कि उधम सिंह नगर में एक माल से गोभी, आधा किलो गोभी का पैक खरीदा और वो 300 रुपए का मिला। भाव 600 रुपए किलो गोभी, जो 6 रुपए किलो लेके 600 रुपए किलो वो खपतकार को दी गई है। क्या ये किसान के फायदे में है? और आपको पता है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 3 केस ऐसे आए हैं जिनका मेरे पास सबूत है। ये आप सरकार के सामने ये पेपर रखेंगे? बिल्कुल। ये देखो सरकार ये बताए कि इन किसानों के साथ ये ठगी हुई है कि नहीं हुई। फसलों के बदले फर्जी देकर व्यापारी, ये देखे खेत से ही फसल खरीदी गई में 13 किसानों के साथ 20 लाख की ठगी। और आपको बता दें, एक तरफ एक जत्था कम से कम 40 जो संगठन है, किसान संगठन, उनके नेता पहुंचे विज्ञान भवन जहां पर बातचीत होगी सरकार से, लेकिन दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी आंदोलनरत किसान जो हैं वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने, सुनिए क्या कहना है उनका। दोपहर में होनी है बातचीत किसानों और सरकार के बीच, और इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम किसान कई सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, बिंदुवार तरीके से बातचीत होनी चाहिए, हाँ ना में बातचीत नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, नेता हैं जो अपनी राय बताएंगे। क्या लगता है कि किस तरीके से ये पूरा जो मसला है, राजनाथ सिंह भी आके कह रहे हैं कि अब दोनों तरफ से थोड़ा लचीला रुख होना चाहिए, क्या लगता है बात बनेगी? राजनाथ सिंह पर जो जिम्मेदारी हो, राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दो, प्रधानमंत्री नो नहीं एक भाई भका दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं है। राजनाथ सिंह क्या करेगा, उसे फुल जिम्मेदारी दे दो, हम में दो, काम निपटा देगा। दोपहर में बात होनी है, सुबह में रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, तो ये क्या सरकार एक तरीके से किसानों को अपने तरफ खींचने के लिए ये सरकार कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पहल कर रही है? देखो सरकार की नीयत खराब है। 8 दिसंबर के बाद इतनी लंबी वार्ता करना, ये था कि किसान यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा, किसान बढ़ना शुरू हो जाए यहाँ से, क्योंकि हमें पता है ना किसान घटने का नहीं, किसान बढ़ता चला जाएगा। अब तो बात देखो 1 महीने से ऊपर हो गया, अब संशोधन की बात या कोई लचीलापन या कोई बीच का रास्ता कुछ नहीं है। ये रस्म राजनाथ हो या कोई भी हो, बिल वापसी की बात है, 3 अध्यादेश वापस हो, एमएसपी पर कानून बने तो यहाँ बात बढ़ेगी, इससे पहले बात बढ़ाने वाले हम नहीं है। अच्छा, ये भी बात होती है क्या कि कई लोग जो हैं किसानों में, कुछ लोग तो किसान हैं लेकिन कई लोग भड़का भी रहे हैं राजनीतिक वजह से, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप तो यहाँ पर बहुत सारे दिन से, 1 महीने से ज्यादा से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई किसी को उकसा रहा। ये तो किसान, जब सरकार ने मान लिया कि इसमें 85% खामियां हैं, हम संशोधन करेंगे, तो फिर इसमें कमी है, और कमी है तो इसे खत्म करो और एमएसपी का कानून बनाओ। ये तो मुद्दा वही रह रहा है और इसके बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। उसमें राजनाथ हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी आने का करे, और इसे वापसी लेने में कोई दिक्कत भी नहीं आ रही उन्हें, बिना मतलब यूं जंग जो रखी उन्होंने। तो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों की बात आपने सुनी। उनमें से कुछ लोगों का ये कहना था कि राजनाथ सिंह को अगर जिम्मेदारी दी जाए तो वो शायद कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, ऐसा उनका कहना था। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने इस बिल को लेकर, कृषि बिल को लेकर खास करके क्या कुछ कहा, सुनिए।
बातचीत हो रही है और मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ समाधान उसका निकलेगा, यह मेरा विश्वास और भरोसा है। और मैं हाथ जोड़कर अपने किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिल को मैंने भी स्वयं देखा है, कृषि मंत्री भी रह चुका हूं और कृषि जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ भी हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह किसानों के हित में है। इतना तो मैं ये कह सकता हूं कि राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूं, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूं। इसलिए जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूं और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूं, मैं किसान का बेटा हूं, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गरीब माँ की कोख से पैदा हुए हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहूंगा कि भारत के आंतरिक मामलों में बोलना बंद करें। भारत को किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हम लोग आपस में बैठकर समस्याओं का समाधान करेंगे। यह भारत का आंतरिक मामला है। दुनिया के किसी देश को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। भारत ऐसा वैसा देश नहीं है जो चाहे वो बोल दे। हिमांशु मिश्रा विज्ञान भवन से हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, इंतजार तो ये हो रहा है कि कब बैठक शुरू होगी और कब बातचीत के मेज पर कोई एक बीच का समाधान निकलेगा, लेकिन इस बीच अभी तक जो रक्षा मंत्री की बातें सामने आई है या फिर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों की हमने बातें सुनी, उनका कहना है कि राजनाथ सिंह अगर इस पूरे मामले को देखो तो शायद कोई ना कोई हल वो निकाल लेंगे। और राजनाथ सिंह खुद ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद पर्सनली इस बिल को देखा है, ये बिल बिल्कुल सही है, किसानों के हित में है। अब यहां पर समझना बड़ा मुश्किल है कि आज बीच टेबल पे जब किसान और सरकार आमने सामने होगी तो बीच का रास्ता आखिर कैसे निकलेगा और क्या निकलेगा? देखिए बिल्कुल श्वेता, ये बहुत बड़ी बात है कि 22 दिनों के बाद एक बार फिर से किसान और सरकार जो है आमने सामने होंगे इन तीनों बिलों को कानून को लेकर कि जो भी खामियां हैं इसमें कैसे दूर किया जाए, कैसे आंदोलन को जो है वो खत्म किया जाए। अब सरकार की तरफ से जो है आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है वो इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने कहा कि वो किसान के बेटे हैं, इन तीनों बिलों को उन्होंने खुद पढ़ा है और उसके बाद समझा है और वो सब कुछ समझते हैं और जानते हैं किसानों की समस्याओं को। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों बिल जो है किसानों के हित में है, उनके फायदे के लिए है। और दूसरी तरफ किसान संगठन अगर ये कह रहे हैं कि इस पूरी बातचीत के लिए जो है अगर राजनाथ सिंह को लगाया जाएगा तो मसले का हल जो है जल्द से जल्द निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आना और किसान संगठनों का ये कहना कि राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी जाए, उनको आगे लाकर जो है सरकार बातचीत करे तो जो है मसले का हल जल्द निकल सकता है। लेकिन किसान संगठन अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। और अभी जैसे मेरी बात हो रही थी संदीप दिग्गे से, वो ये कह रहे थे, महाराष्ट्र से हैं, भारतीय किसान संघ से हैं, उनका साफ साफ कहना था कि आज हम सरकार को ये प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं कि इन तीनों कानूनों को किस तरीके से जो है सरकार वापस ले सकती है। तस्वीरें भी हम हिमांशु दिखा दें। कृषि मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, नरेंद्र तोमर पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन। थोड़ी ही देर में बातचीत शुरू होने वाली है। 40 संगठन, 40 दल किसानों के वो पहले से ही पहुंच चुके हैं और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए 35 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को और लगातार ये देखिए किसानों के संगठनों का जत्था भी यहां पर पहुंचा हुआ है। 35 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को। लगातार दिल्ली में ठंड बढ़ रही है और इस बीच कोई हल निकलता हुआ अभी तक तो सामने नहीं आया है। हिमांशु, देखिए बिल्कुल कोई हल निकलता हुआ इसलिए सामने नहीं आ रहा क्योंकि किसान संगठनों ने पिछली हर बैठक के अंदर यही बात कही कि हमको ये तीनों कानून वापस चाहिए। सरकार ये बात कहती रही, हम आपको समझाने के लिए तैयार हैं, आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, हम कुछ प्रपोजल भेजेंगे। खुद अमित शाह ने जब 8 तारीख को बात हुई थी तब अमित शाह ने ये खुद कहा था, देश के गृह मंत्री हैं, कि हम आपको एक प्रपोजल भेजेंगे, आप उसको पढ़िए, समझिए और उसके बाद भी अगर आपकी कुछ अन्य मांगे उस पर सरकार विचार कर सकती है। लेकिन उस पूरे प्रपोजल को जो है जो 9 तारीख को भेजा गया था उसको सरकार किसान संगठनों ने जो है एक सिरे से रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने ये कहा था तीनों कानून वापस चाहिए। उसके बाद सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की गई, 2 पत्र भेजे गए किसान संगठनों को कि वो बातचीत के लिए आगे आए, बातचीत के जरिए जो है मसले को सुलझाया जाए। किसान संगठनों ने कहा
कि हम तैयार हैं। उन्होंने भी अपने 4 पॉइंट भेजे, जिसमें पहला ही पॉइंट ये था कि तीनों कानून को वापस किया जाए, उसको लेकर चर्चा की जाए। और उसके बाद उन्होंने एमएसपी को लिखित आश्वासन की बात कही थी और प्रदूषण बिल और साथ ही साथ बिजली बिल को वापस लेने की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं किसान संगठन जो है वो अब इस बात को देखना होगा कि वो किस तरीके से जो है इस मांग से पीछे हटते हैं, क्योंकि एक बात तो हिमांशु, पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपके पास हम दोबारा आएंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, कोविड से जंग में आज देशवासियों को मिल सकती है खुशखबरी। जी हां, बड़ी खबर सामने आ रही है। कोविशील्ड वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी पर आज फैसला होने की उम्मीद है। इस पर आज एक्सपर्ट कमेटी की बैठक भी है, तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहले ही कुछ दिनों पहले कह चुके हैं कि हमारे देश में बहुत संभव है कि जनवरी के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। इस बीच आपात इस्तेमाल की मंजूरी को लेकर बातचीत, कोविड वैक्सीन इस्तेमाल पर एक बड़ा फैसला आज हो सकता है। पौलमी शाह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। पौलमी, पूरी खबर बताएं। जी, जो ऐसी कमेटी है, जो कमेटी इसको अप्रूवल देगी, वो कमेटी कुछ ही देर में मिलने वाली है और उस कमेटी के मीटिंग से ये सामने आ जाएगा कि जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, जो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन में बनाई गई है, शायद हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि उसको अप्रूवल मिल सकता है। जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन होता है किसी वैक्सीन को इमीडिएटली जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनके लिए एडमिनिस्टर करने के लिए जो सैंक्शन सरकार देती है, शायद ये ऐसी मीटिंग जो हो रही है, थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, उसी मीटिंग में आज ही के आज शायद ये अप्रूवल आ जाए। पौलमी, यानी कि अगर इसको सीधे शब्दों में हम समझना चाहे आम जनता के लिए, कि अगर ये अप्रूवल हमें आज मिल जाता है तो क्या वैक्सीनेशन का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहते हैं। जैसे कि यूएस, यूके वगैरह में आप जानते हैं कि 2-3 वैक्सीन को साइमल्टेनियस अप्रूवल मिल चुका है, जैसे कि फाइजर की वैक्सीन को, और अब तो यूके की अपनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भी अप्रूव हो चुकी है, जिससे ये वैक्सीन भी यूके इस्तेमाल करेगी अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स और वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो कि एजेड पर्सन्स हैं, इनके लिए इस्तेमाल करेगी। तो इस तरह के अप्रूवल्स मिलते ही इमीडिएट वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। हम पूरी तरह से तैयारी में लगे थे, प्रोसेस को सेटअप करने में, लॉजिस्टिकल प्रोसेस को सेटअप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने में। ड्राई रन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जो सक्सेसफुल रहा है 4 स्टेट्स में। और अब जो है, जो ऐसी कमेटी है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को वहां से अप्रूवल मिल चुका है, यूके में मिल चुका है अप्रूवल। हम सब इसी इंतजार में थे, क्योंकि जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स थे और एक्सपर्ट्स थे, उनका जो इंक्लिनेशन था श्वेता, वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की तरफ था। तो वो वेट कर रहे थे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो अप्रूवल आ जाए। वो अप्रूवल आ चुका है और अब जो है हम अपनी कमेटी मीटिंग कर रहे हैं और उस कमेटी मीटिंग से शायद ये सामने आ जाए कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रही है और एस्ट्राजेनेका इज द कंपनी, उस वैक्सीन को अप्रूवल, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अप्रूवल मिल जाए।